सो गाइस जोटेक में फाइनली एक कार ऐड हो गई है और अब इस कार का नाम क्या है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए फाइनली दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर हम लोगों ने कौन सी कार फाइनली ली है। You are so heartless, and you don't care, and I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care, and I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in the deep, and I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep, and you know that it's all that I need, so don't leave me alone. La 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 la, don't leave me alone. La 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 la, don't leave me alone. तो ये है भाई ग्रैंड i10 नियोस। अब आपके मन में एक कॉमन सा क्वेश्चन आएगा कि भैया इतने सारे मॉडल्स सेम प्राइस पर अवेलेबल हैं, सबको छोड़ के ग्रैंड i10 नियोस क्यों ली? तो गाइस इसका पहला रीज़न बताता हूँ। पहला रीज़न जो सबसे बड़ा रीज़न था, मुझे ये कार नहीं लेनी थी, मेरा प्लान था पंच का, मैं टाटा पंच लेने का प्लान कर रहा था। सेकंड कार जो मैंने शॉर्ट लिस्ट की थी वो थी यहाँ पर मैग्नाइट। मैग्नाइट भी काफ़ी वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है, बट दोनों कार के साथ एक प्रॉब्लम थी, वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड को अगर हम स्किप भी करें तो मेरे घर में एक प्रॉब्लम है कि गाड़ी अंदर रखने में अगर हम बात करें मैग्नाइट की तो वो अंदर नहीं आ रही थी। पंच मैंने ट्राई नहीं किया, बट आई थिंक शायद वो आ सकती थी, बट जब हमने उसको अंदर रख के देखा तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच रहा था पीछे। पहला रीज़न तो ये था कि गाड़ी अंदर बननी चाहिए। सेकंड हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा रीज़न था कि भैया हमारा बजट था यहाँ पर 7 लाख। हमारे पास दो कार आई, पहली तो यहाँ पर मैग्नाइट थी, दूसरा पंच जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब इस बजट में जो मैग्नाइट थी उसका बेस मॉडल ऑलमोस्ट आ रहा था अगर आप ऑन रोड की बात करो, और वहीं अगर हम पंच की बात करें तो पंच भी यहाँ पर बेस मॉडल मिल रहा था। 50,000 मिला के आपको एक एडवेंचर वाला मिल सकता था मॉडल पंच का, बट ऐसे आपको प्योर ही मिल रहा था। तो प्योर जो आपका 7 लाख और अगर रिदम पैक आप मिला भी लेते तो 7 लाख के अराउंड पड़ता, उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता, ऑल 4 पावर विंडो भी नहीं मिल रहे थे। तो मैं आप सभी को एक रिकमेंडेशन दूंगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस था, सभी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया और मैंने भी लोगों से जब फीडबैक लिया तो मुझे पता चला कि किसी भी कार का अगर आप बेस मॉडल ले रहे हो तो बेसिक चीज़ जो आपको हमेशा देखनी है वो है भाई चारों पावर विंडो होनी ही चाहिए। जो दूसरा हमारे पास मैग्नाइट ऑप्शन था उसमें ऑल 4 पावर विंडो थी, लेकिन मैग्नाइट में वेटिंग पीरियड था। दूसरी बात यहाँ पर वो अंदर भी नहीं बन रही थी, और पंच के साथ यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो बेस मॉडल था वो ले तो लें हम, उसमें 2 महीने की वेटिंग थी और ज़्यादा भी हो सकती थी, बट बोल रहे थे कि 2 महीने के अंदर हो सकता है आपको मिल जाए। बट मुझे लग रहा था कि 2 महीने ज़्यादा टाइम हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो भैया ऐसा प्लान था कि सुबह कार देखिए और शाम को ले ली, ऐसी कार ली है हम लोगों ने। सेकंड यहाँ पर अब आप सभी लोग बोलोगे भैया फिर मारुति की स्विफ्ट को क्यों नहीं देख लिया? स्विफ्ट भाई एक बहुत ज़्यादा कॉमन कार है और मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था स्विफ्ट के साइड। दूसरी बात सेफ्टी कंसर्न था। तीसरा मैंने कार फाइनल कर दी थी, मतलब लगभग ये था कि बुकिंग ही कर रहे थे और वो कार हमारे यहाँ आने वाली थी, वो थी मारुति सुजुकी की इग्निस। क्योंकि इग्निस आप सभी को बता दूं, अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी कार चाहते हो जिसमें सब कुछ हो तो 7 लाख में भाई इतने फीचर्स कोई भी नहीं देता जितना आपको इग्निस में देखने मिलते हैं। इग्निस एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसमें आपको ऑल 4 पावर विंडो तो छोड़ो, पावर स्टीयरिंग तो एक कॉमन सी चीज़ें हैं भाई। उसमें आपको सेंट्रल लॉकिंग जो आपको नॉर्मली मिल ही जाता है, लेकिन इसके साथ यहाँ पर कीलेस एंट्री के साथ पुश बटन स्टार्ट भी देखने मिल जाता है 7 लाख में। सेकंड टॉप मॉडल की बात कर रहा हूँ मैं, वो यहाँ पर मुझे काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लगा, वो अराउंड 7 लाख रुपये में मिल रहा था। बट मेरे डैड और मेरी फैमिली का कहना था कि भैया मारुति सुजुकी नहीं लेंगे चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि मारुति सुजुकी का आप देख रहे हो बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं। अभी कितना सच है कितना झूठ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, बट बिल्ड क्वालिटी के बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं था, तो मैंने उस कार के ऑप्शन को स्किप कर दिया। अब इसके बाद मैंने मनीष भैया को बताया जो रोटेक में मेरे साथ पार्टनर है, उन्होंने यहाँ पर अब रिसर्च किया तो उनको पता चला कि यहाँ पर इसका जो कॉर्पोरेट एडिशन आ रहा है ग्रैंड i10 नियोस का, उसमें यहाँ पर ये सभी चीज़ें मिल रही हैं। लाइक आपको यहाँ पर मिल जाता है बेसिक से फीचर, जैसे कि आपको यहाँ पर ऑल 4 पावर विंडो मिल जाती हैं। सेकंड चीज़ आपको यहाँ पर जो देखने मिल जाती है वो है यहाँ पर जो ड्राइवर साइड सीट है उसकी हाइट आप एडजस्ट कर सकते हो। थर्ड चीज़ उसमें देखने मिल जाती है वो म्यूजिक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको यहाँ पर 4 स्पीकर्स देखने मिल जाते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको टच स्क्रीन देखने मिल जाता है। बट यस, ये एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट नहीं करता है। ये एक नॉर्मल आप MP3 प्लेयर समझ सकते हो जिसमें आप वीडियो भी प्ले कर सकते हो, बट जैसा कि आपको पता है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि आप चलती गाड़ी में वीडियो प्ले नहीं कर सकते, पेन ड्राइव के थ्रू प्ले कर पाओगे। बट यस, वो इसके टॉप मॉडल में आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स देखने मिलते हैं, बट इसमें नहीं है। प्लस इसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी देखने नहीं मिलता है। ऑटो डिम IRVM भी आपको देखने मिल जाता है। अब उसके अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिकली क्या क्या फीचर्स हैं जिसके लिए मैंने इस कार को रिकमेंड किया और लिया। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ।
आप जब अंदर आओगे तो एक कॉर्पोरेट एडिशन जो है ना, ये एक प्रकार से मिड लेवल का मॉडल बोल सकते हो या बेस मॉडल के थोड़ा सा ऊपर बोल सकते हो कि बेस मॉडल के ऊपर फीचर्स इसमें देखने मिल जाते हैं। पहली चीज़ स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, जो ऑब्वियस सी बातें मिलते ही हैं, साथ में आपको वहाँ पर एक टच स्क्रीन देखने मिल जाती है। अब वो टच स्क्रीन आपको एक बार चालू करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स तो नहीं है, सिंपल सा आप बोल सकते हो, बहुत कुछ खास नहीं है। मैं नहीं बोल सकता कि बहुत अच्छा टच स्क्रीन है, इसमें सब कुछ अच्छा है, बट बेसिक से फीचर्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वार्निंग आ रही है, और यहाँ पर हम लोग स्विच करते हैं मोड, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि कुछ बेसिक से ऑप्शन यहाँ पर देखने मिल जाते हैं। बट यहाँ ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर सकते हो फ़ोन को, और USB वाले ऑप्शन भी देखने मिल जाते हैं, प्लस FM तो है ही। साथ ही में यहाँ पर आपको नॉर्मल AC देखने मिलता है, मतलब ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है। USB पोर्ट देखने नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए आपको एडिशनली बाहर से परचेस करनी पड़ेंगे एक्सेसरीज। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो आप इसका पैनल देख रहे हो, ये टॉप मॉडल वाला नहीं है। टॉप मॉडल में आपको डिफरेंट क्लस्टर देखने मिलता है, यहाँ पर वाला देखने नहीं मिलता। साथ में अच्छी बात ये है, जिसके वेंट से यहाँ पर आपको रेड एक्सेंट देखने मिलता है, थोड़ा सा स्पोर्टी वाली फीलिंग कराता है। साथ ही मैं आपको इसकी की भी दिखा देता हूँ। की में भाई यहाँ पर बेसिक की नहीं है, बट यहाँ पर ये आप देख सकते हो 3 बटन देखने मिल जाती हैं, एक लॉक, अनलॉक और यहाँ पर बूट ओपन करने के लिए, और एक की है, मतलब कीलेस एंट्री नहीं है इसमें, तो आपको की से ही यहाँ पर ऑन करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको इसकी ड्राइवर सीट है उसको आप हाइट वाइज एडजस्ट कर सकते हो, बट ये ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअली आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पर आपको रियर AC वेंट देखने मिल जाता है। ये AC वेंट यूजुअली आपके इस सेगमेंट के ऊपर वाली कार्स में भी आप देखने नहीं मिलता, बट आपको एक और रियलिटी बता दूँ कि ये सिर्फ एक ब्लोअर है। बहुत इसको आप नहीं बोल सकते कि सेपरेट AC वेंट है, ऐसा कुछ नहीं रहता, बस ब्लोअर रहता है जो पीछे सप्लाई आपकी ट्रांसफ़र कर देता है। साथ में यहाँ पर आपको एक USB सॉकेट देखने मिल जाता है, जहाँ पर आप पीछे से भी यहाँ पर कार को पीछे बैठ कर भी चार्ज कर सकते हो। पीछे लेग स्पेस अच्छा खासा देखने मिल जाता है, और अगर पीछे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको ऑल 4 पावर विंडो भी देखने मिल जाते हैं। तो ये पावर विंडो यहाँ पर चारों हैं, और मैं रिकमेंड करता हूँ कि हो सके तो आप प्रेफर कीजिए कि चारों पावर विंडो ही लीजिए, क्योंकि यहाँ पर यूजुअली बाहर से अगर आप सेट कराओगे अगेन एक प्रॉब्लम रहेगी। यहाँ पर ग्रैंड आइटन नियोस आप देख सकते हो बैच। यहाँ पर आपको बूट ओपन करने के लिए की इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, गाड़ी अनलॉक है तो आप इजीली ओपन कर पाओगे। अगर बूट की बात करूँ तो बूट अच्छा खासा देखने मिल जाता है, सेगमेंट के हिसाब से ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, बट हाँ जो माइक्रो SUV सेगमेंट में आ रही है उनसे कंपेयर करोगे तो हो सकता है आपको कम लगे। यहाँ पर आपको बैच लगा देखने मिल जाएगा कॉर्पोरेट एडिशन का, और नीचे आपको यहाँ पर नियोस लगा दिखेगा, और नियोस को ज़्यादा लगता है मुझे कई बार ये ओवर लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस चीज़ को जितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखा जाए उतना अच्छा लगता है ये। यहाँ पर ना आपको जो क्रोम है गार्निश, ये आपको टॉप मॉडल में देखने मिलता है, बट आपको इस वाले मॉडल में भी देखने मिल जाता है, जो थोड़ा सा ऐसे आपको थोड़ा सा महंगी वाली फीलिंग करा देगा। अब बात करें यहाँ पर अगर व्हील्स की, तो व्हील्स यहाँ पर अलॉय व्हील नहीं है। आपको बता दूँ कि एक कवर बस होता है, अभी एक नया लोगों ने एक टर्म यूज़ किया है, और यहाँ पर इसके थ्रू होता बेसिकली ये कि जो आपका रेम है वहाँ पर यहाँ पर कट दिए होते हैं, जिसके थ्रू यहाँ पर आपका जो डिस्क है वो दिख पाती है, और जिसके ऊपर यहाँ पर आपको एक फाइबर का कवर देखने मिल जाता है। अब ये कवर लगने के बाद आपको लगता है कि अलॉय व्हील है, बट जो लोग इस बारे में जानते हैं उनको पता होगा अलॉय व्हील नहीं है, ये सिर्फ कवर है, बट इस तरीके से कटेंगे कि ऐसा लगता है कि अलॉय व्हील दिए गए हैं। यहाँ पर आपको एक रूफ रेल भी देखने मिल जाती है, बट एक चीज़ आपको बता दूँ, अब यहाँ पर पास में अगर पढ़ोगे तो क्लियरली लिखा हुआ है डू नॉट अप्लाई लोड, यानी ये वर्किंग नहीं है आई थिंक, और मैंने अभी कंपनी से इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया, बट मुझे लगता है कि ये वर्किंग नहीं है, तो भैया इसका कुछ यूटिलाइज हम नहीं कर पाएंगे, बट लुक वाइज अट्रैक्टिव लगेगी, बट वर्किंग नहीं है। यहाँ पर जो आपको ORVM देखने मिलते हैं, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल देखने मिल जाते हैं, साथ में ही आपको यहीं पर टर्न इंडिकेटर देखने मिलते हैं, जो थोड़ा सा आपको प्रीमियम वाली फीलिंग नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिकेटर्स होते हैं वो थोड़ा सा आपको बेस मॉडल वाली फीलिंग कराते हैं, तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर इसी में देखने मिल जाते हैं। और साथ ही में अगर आप आते हैं थोड़ा सा आगे, तो आपको बता दूँ कि अगर इसका टॉप मॉडल लेते हैं तो यहाँ पर आपको हेलोजन हेडलैम्प देखने नहीं मिलते, आपको वहाँ पर LED देखने मिल जाते हैं, बट यहाँ पर देखने नहीं मिलते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर आपको फॉग लैंप देखने नहीं मिलते हैं। तो अब आपको रीज़न बता दूँ, फॉग लैंप मैं बाहर से इंस्टॉलेशन या कंपनी से इंस्टॉलेशन कराऊंगा, बट कराऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में यहाँ पर कई चीज़ें यहाँ पर अपडेट करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताते रहना कि क्या चीज़ें हैं जो इसके साथ ऐड ऑन करनी चाहिए। सो गाइस, ये था हमारा ऑनेस्ट ओपिनियन फॉर ग्रैंड आइटन नियोस कॉर्पोरेट एडिशन, जो हमने खुद रिसेंटली यहाँ पे से परचेज़ किया। और आपसे सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपका इसके बारे में कोई भी ओपिनियन है, जो आप चाहते हो इस सेगमेंट की अदर कार के साथ कंपैरिजन, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। एंड थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपके लिए हम लोग ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहते हैं।